સુરતના લાલગેટ વિસ્તારમાં હિન્દુમાંથી મુસ્લિમ ધર્માંગીકાર કરનાર યુવકે સગીરા સાથે પ્રેમ સંબંધ બાંધી તેની સાથે લગ્ન કરવા માટે પહેલા સગાઈ કર્યા પછી તેની સાથે શરીર સંબંધ બાંધ્યો હતો। ત્યારબાદ યુવકે લગ્નનો ઇનકાર કરતા સગીરા યુવક વિરુદ્ધ લાલગેટ પોલીસ મથકમાં બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે યુવકની ધરપકડ કરી છે। સુરતના લાલગેટ પોલીસ મથકની હદમાં આવેલ શાહપોર ખાતે રહેતી યુવતીને એક યુવક સાથે આંખ મળી જતા પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો। जो कि सगीरा साथे युवाने लग्न प्रस्ताव मूकता सगीराए थोड़ा महीना पहला आ जैमीन अशोक उर्फे मोहम्मद अरहान साथे मुस्लिम रीति रिवाज मुजब सगाई करी हती। जो कि सगाईना बीजा दिवसे युवान सगीराने पोताना वेसू खाते आवेला घरे लई जई तेनी मरजी विरुद्ध तेनी साथे शारीरिक संबंध बांध्या हता अने त्यारबाद आ युवक सगीराने फरवाना बहाने अनेक वखत पोतानी साथे लई गया बाद तेनी साथे शारीरिक संबंध बांध्या हता। जो कि आ सगीराने एक दिवस खबर पड़ी कि आ युवक अनेक युवती साथे फोन पर बात करे छे अने अनेक युवती साथे तेना अफेर छे, जेने लई सगीरा एक दिवस युवानने पूछता ते उश्केराई गयो हतो अने सगीरा साथे सगाई तोड़ी नाखी हती अने वडोदरा खाते रहता माता पिता साथे रहेवा जतो रह्यो हतो। जो कि सगीरा द्वारा आ युवकने अनेक वखत फोन करता युवक लग्न नहीं करवानुं जणावता सगीराए आ युवक तेने प्रेमजाळमां फसावी लग्न करवा माटे कहीने तेनुं शारीरिक शोषण कर्युं हतुं, जेने लई सगीरा द्वारा लालगेट पोलीस मथकमां फरियाद नोंधावता पोलीसे सगीरानी फरियाद दाखल करी आरोपीनी धरपकड़ करी तेना विरुद्ध कायदेसरनी कार्यवाही करी વધુ तपास शुरू करी छे। ऐसा हुआ कि एक अरहान नाम का लड़का है, उसने मेरी बेटी के साथ सगाई करी थी, हमको फांसा उसने। उसके बाद हमने देखा कि इसने वो सब व्यवहार किया। मुझे तो पता नहीं था, मैं लड़की का बाप हूँ, मगर मुझे पता नहीं था क्या हुआ था। फिर इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा अपनी बेटी के साथ करा है इसने। तो जब उसको घर बुलाया था, मैं मौजूद भी नहीं था, उसको सबने समझाया तो बोले सब मेरे पे इससे तो करोगे तो मेरे को कोई रिश्ता रखना नहीं है, ऐसा वैसा बोल के ने उसने वहाँ से भाग गया। फिर वो उसके बाद हमने बहुत राह देखी, 3 महीने तक उसको कांटेक्ट किया, पर वो कुछ कांटेक्ट में आता नहीं था। बोले तुम्हारे से जो वो कर लेना, मैं नहीं आऊँगा बोले। उसके बाद हमने सीपी साहब को फरियादी दी। सीपी साहब ने लालगेट पे भेजा तो तुरंत ही हमारी फरियादी ली। पुलिस ने उनका कामगिरी बताई और मुझे लेके साथ में बड़ौदा गए आरोपी को पकड़ने के लिए। आरोपी को पकड़ने के लिए हम लोग गए तो आरोपी को जब हमने पकड़ा तो रंगे हाथ दूसरी लड़की के साथ ही था। वो लड़की कोई हॉस्टल की थी, वहाँ पे उसको पकड़ा। पुलिस के हाथ में से भी भाग जा रहा था, पर पुलिस ने बराबर उसको पकड़ा। उसके बाद उस लड़की रो रही थी, उस लड़की को किसी हॉस्टल के लड़के को बुलाया और उसको हॉस्टल भेज दिया और इसको लेके हम सूरत आए। मेरा यही कहना है कि किसी की दूसरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करे। और 2 पासपोर्ट रखता है, 2 आईडी रखता है, लोगों को मुसलमान को मिलता है तो मुसलमान की आईडी बताता है, धंधा करता है, कुछ भी करता है तो हिंदू की डायरी बताता है। वो उसका बिजनेस में भी हिंदू ही चलाता है, जो भी बिजनेस करता है उसमें। मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस से भी और सीपी साहब से भी यही मेरी दरख्वास्त है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और सूरत की पब्लिक मुझे साथ दे और मीडिया वाले भी मुझे साथ दे। बस मेरे को यही चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए कि किसी और बेटी की ये ज़िंदगी ख़राब नहीं करे। दूसरी इसने शादी भी की है, वो भी हमको नहीं बताया, उसको भी लाया था, उसको भी प्रेग्नेंट किया था, उसको भी डाइवर्स दे दिया। उस लड़की का भी सब तपास करो और इसके मोबाइल को तपास करो। सबसे बड़ी दरख्वास्त तो मेरी यही है कि इसका मोबाइल सब चेक करो। इसके मोबाइल में सब आईडी है, सब लड़कियों को इस तरह ब्लैकमेल करता है ये। मेरी यही दरख्वास्त है और सूरत की प्रजा से भी है कि मेरा साथ दो। मीडिया को भी यही मेरा कहना है कि मुझे साथ दो कि किसी की बेटी के साथ अब दोबारा ये ऐसी चीटिंग नहीं करे। मेरी बेटी है 17 साल की, जिसके साथ मैंने अरहान शेख, जो कि उसका रियल नेम है जैमीन वेसिया के नाम पे मैंने इंगेजमेंट की थी। इंगेजमेंट करने के बाद वो मेरी बेटी को संगात रेसिडेंसी में, जो कि वहाँ रहता था, वेसू में है, वहाँ पर लेके गया। दिखाने के, फिर घुमाने के बहाने कि भाई अपना फ्यूचर आगे कैसा होगा, घर देख लो, आपको कैसे रहना है, कैसे चेंजेस करने हैं, वो सब चीज़ें दिखाने के बहाने ये शाम के टाइम पे उसे घर पे लेके गया, फ्लैट पे उसके साथ। वहाँ पर उसने मेरी बेटी की मर्ज़ी के बिना उसके साथ जो किया, व्यवहार किया, जो मैं
न्यूज़ पे भी नहीं बोल सकती हूँ कि उसने जो किया, संबंध बनाए मेरी बेटी के साथ, और उसने वहाँ पे उसे धमकी भी दी कि तू ये चीज़ें घर पे मत बोलना। और जब वो मेरी बेटी शाम के टाइम पे घर आई, उसके बाद वो सेमी सेमी रहने लगी। उसके दूसरे दिन भी वो घुमाने के बहाने, शॉपिंग करने के बहाने लेके गया। उसी तरह से वो चलता गया, बार बार लेके गया। उसको क्यों जाती थी वो, कि उसको धमकी देता था कि तू ऐसे बोलेगी तो मैं ऐसे तेरे फ़ोटोज़ वायरल कर दूँगा वगैरह। तो वो चली भी जाती थी। जब उससे वहाँ पे उसने यहाँ पे 4-5 दिन वेसू में लेके गया वो, फिर उसने वहाँ से घर खाली किया। घर यहाँ पे मलबार हिल रांधे रोड पे जो कि है, वहाँ पे इसने शिफ्ट किया। वहाँ शिफ्ट होने के बाद इसने वहाँ पे भी मेरी बेटी को लेके गया कि अभी यहाँ पे अपना घर है, यहाँ अपने को रहना है, यहाँ पे शादी बना के यहाँ आएंगे करके वो वहाँ पे भी लेके गया। वहाँ पे भी इसने इसके साथ जो किया, जो मेरी बेटी ने मना किया तो वो बोले कि शादी बाद भी अपने को ये चीज़ें करनी है तो अभी क्यों नहीं। 2 दिन के बाद मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मी ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है। उसको हमने, जब मेरी बेटी ने जब जानकारी दी कि मेरे साथ ये सब हुआ है, तो हमने उसे घर पे बुलाया। घर पे बुलाकर पूछा तो हमारे साथ झगड़ा किया उसने कि मैं शादी करने वाला हूँ और आप लोग मुझे ऐसे दबाव डाल रहे हो और आप लोग मना कर रहे हो बोले। तो वो लड़के झगड़ के ये बोल के गया कि अब मुझे आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करना है, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, और बोल के ये चला गया। और जब ये गया तो उसके 2 दिन के बाद ही ये मतलब बोलता है कि बड़ौदा गया हूँ, बड़ौदा में से ये रिटर्न आने वाला नहीं था। उसने ये बोला कि मैं अब बड़ौदा में ही रहूँगा, मैं अब सूरत में आने वाला नहीं, मेरा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं आपकी बेटी को जानता नहीं हूँ, अब आप लोग भी, मैं ये रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। ये बोल के जो गया तो 3 महीने तक मैंने उसकी वेट की। 3 महीने तक मैंने उसे फिर देखा कि ये आ ही नहीं रहा है, ये कोई कांटेक्ट ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो फिर मैंने पुलिस से मदद ली, अपनी कंप्लेंट दी कि भाई मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ है। और कंप्लेंट करने के बाद मुझे इसे पकड़ा गया जब वहाँ पर बड़ौदा में, तो ये लड़की के साथ ही पकड़ा गया जिसके आप आ गए, उसको क्या होना चाहिए इसके साथ? इसके साथ जो किया है उसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। इसको मैं चाहती हूँ कि पुलिस वाले इसे मेरा कोऑपरेट करे, मीडिया वाले कोऑपरेट करे, मेरे साथ साथ के चले। यूँ समझे कि मेरी बेटी जो जिसके साथ हुआ है ये सब चीज़ें, वो किसी और की बेटी के साथ ना हो। और मैं चाहती हूँ कि इसे इतनी सज़ा मिले कि ये किसी और पे ट्राई कर ना सके, जो कि इसने हर लड़की के साथ ऐसा चीज़ें की है। अब मैं चाहती हूँ कि पुलिस वाले इसके पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे डिटेल्स, फ़ोन कॉल्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैटिंग, सब चीज़ें वो जो कि सारी डिटेक्ट करें जी चेक करे तो पता चलेगा कि क्या क्या किया है इसने और क्या क्या करा है इसने। मुझे मुस्लिम के सर्टिफिकेट दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आप लोग जांच करें पुलिस वाले कि ये रियल है या डुप्लीकेट है, ये भी मैं नहीं जानती हूँ। बट मेरे पास जो आए हैं वो मैंने रजू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़, सूरत।